चुनावी शंखनाद था 2027 का। हमने कार्यक्रम के पहले भी कहा था कि लाखों लोग जुटेंगे, जिसमें अकेले 10,000 प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण रहेगा। तो उस दिन 10,000 का रिकॉर्ड भी टूट गया और भीड़ का भी रिकॉर्ड टूट गया। जो लोग गए 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे लोग जाम में फंसे रहे। मीडिया के लोग भी वहां तक पहुंचने में उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम स्थल पर जाने में उनको 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगे, जो जैसे जैसे गया। और उसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता महारैली। जो नफरत की बात बोलते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे और कोई हो, जो ये नफरत की भाषा बोलते हैं, तो इस देश में 140 करोड़ आबादी है। जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। तो सबको साथ लेके चलने के लिए वहां हर वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, राजपूत रहा हो, यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, राजभर, मौर्य, पटेल सहित जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, सभी समाज के लोग विश्वास करके और लोग सामाजिक समरसता महारैली में आए। और आज आने का रिजल्ट रहा कि जो हम लोगों ने वहां समाज में एक समरसता फैलाने का काम किया है, उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। और 2027 के चुनाव का चुनावी शंखनाद हम लोगों ने किया कि अब आजमगढ़ को हम लोग एनडीए का गढ़ बना करके दिखाएंगे। इसके साथ ही जहां जापान और अन्य देशों में जा रहे हैं, वहां पे तमाम चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव वहीं पे प्रदेश की स्थितियां दिखाते हुए उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी विपक्ष में हैं, विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। यदि वो सरकार के कामों की प्रशंसा करने लगेंगे कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे उनसे अगर पूछा जाए कि बताओ जब आपकी सरकार थी तो जो दिव्यांग थे, जिनके पास हाथ पैर गोड़ आंख नकुला नहीं है, उनको अब 300 पेंशन देते थे, और जिनके पास हाथ गोड़ मुंह नकुला था उसको 500 देते थे। ये भेदभाव करते थे। और ये एनडीए की सरकार 1,000 रुपया सबको पेंशन दे रही है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसान पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सभी पेंशन 1,000 दे रही है। अगर उनसे ये बात पूछा जाए कि बताओ ये सही सरकार की है कि गलत की है, तो कमरे में तो कहेंगे कि सही है। लेकिन अब जनता के बीच में वो कैसे कहेंगे सरकार सही काम कर रही है? आज जो किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में जा रही है, बीच में जो बिचौलिए होते थे वो लूट लेते थे। जो पेंशन का पैसा सीधे खाते में जा रहा है, तो अब इस नाते अब वो इसको तो खुल के नहीं कह सकते कि सही हो रहा है। तो विरोध नहीं करेंगे तो जनता के बीच में जाकर के जब ये कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम की है, हमको वोट दीजिए, तो जनता कहेगी ना कि जब वो सरकार अच्छा काम करे तो तुमको वोट क्यों दें। इस नाते वो हर काम का विरोध कर रहे हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जाने से, चाहे आजमगढ़ के लोग हों, चाहे बलिया के हों, मऊ के हों, गाजीपुर के हों, चाहे सुल्तानपुर के हों, बाराबंकी के, जितने सुल्तानपुर से जो कल तक 8 घंटे में बलिया से लोग आते थे, आज 4 घंटे में आ रहे हैं। 4 घंटा उनका समय बचा। जो आजमगढ़ से 5 घंटे 5.5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे 3 घंटे में आ जा रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी सड़कों की बेहतर हुई है, जानते हैं वो कि नहीं अच्छा हुआ है। अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने से लोग गोरखपुर, लखनऊ से गोरखपुर आराम से 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वैसे होता था कि 5 घंटा लग जाता था। तो ये चीजें जो बेहतर हो रही हैं, तो उसको वो खुल करके नहीं कह सकते कि ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि चुनाव में जनता के बीच में जाना है, इस नाते वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की फूट डालो राज करो की नीति को हर स्तर पर लागू करते हैं। बीजेपी किसी की अपनी नहीं है। अगर बीजेपी समर्थकों की चलती तो वो एक ही शरीर के 2 हाथों को भी मिलने नहीं देती। धोखे से हासिल की गई सत्ता हमेशा एकता से डरती है। अन्याय इसकी पहचान है और दमन इसका हथियार है। अगर आज भी समुद्र किनारे के साम्राज्यवादी विचार विभाजन की अपनी कूटनीति मानते हैं,
ये ट्वीट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि वो सगे किसी के नहीं है और वो हाथों को हाथ से नहीं मिलने दे रहे, लोगों को कैसे आपस में मिलने दें। वही काम तो उससे बढ़ के वो किए। जब वो सरकार उनकी थी तो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा था, तो पिछड़ों के हक को लूट करके उन्होंने अपनी जाति को दिया। ये तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आओ नाई समाज के लोगों, विश्वकर्मा समाज के लोगों, प्रजापति समाज के लोगों, गुण समाज के लोगों, कुम्हार के लोगों, आओ मेरे साथ कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद आओ, राजभर आओ, चौहान आओ, मौर्य आओ, हम आपको भी पुलिस की भर्ती में, लेखपाल की भर्ती में, ग्राम सेवक की भर्ती में हम आपको हिस्सा दे रहे हैं। जब हिस्सा देने की बात आई तो जाति चीन करके वो देते हैं। उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्रधान भी बनना चाहती है, प्रमुख भी बनना चाहती है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी, एमएलए भी, एमपी भी और मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे, और समाज के लोग कहां जाएंगे? ये बात उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं। तो हमेशा उन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और धोखा देकर के उनका हिस्सा लूटा है। तो वही बात वो जानते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े और दलित साथ मिल करके अपना काम कर रहे हैं। आज कम से कम जिन थानों पर सुनवाई नहीं होती थी, आज चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे दारा चौहान जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे हम हों, हम लोग कम से कम थाने पर फोन करके अपनी समस्याओं को तहसीलों पर, ब्लॉक पर, जिले पर अपनी बात जो सही है उसको मनवा ले रहे हैं। और हम लोग अगर सत्ता में नहीं होते तो उन्हीं की तरह हम भी गीत गाते, उसे तो कुछ समाज को मिलता नहीं। तो ये चीजें उनके मन में है कि सत्ता चले जाने के बाद, एक हमने वीडियो देखा है, कोई मुसलमान है, वो बोलता है कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। तो जो बोला है ना, जो वीडियो मैंने देखा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, वही बात है अखिलेश जी। हाँ, एकदम निश्चित मैं बता रहा हूं, वो सही बोल रहा है। जनता किस मुंह से आपके साथ जाएगी? आप यादव मरेगा, कोई घटना होगी तो वहां जाओगे, लेकिन वहीं राजभर होगा, प्रजापति, वहीं नाई होगा, विश्वकर्मा होगा, लोहार होगा, उसके साथ कोई घटना होगी, आप नहीं जाओगे। ये क्या दिखता है? तो अब चूंकि हमारी बात तो उनको बुरा लगेगी, इस नाते बुरा लगेगी, भाई हम तो बात कहता हूं खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। लेकिन यादव के साथ साथ मुसलमानों को भी साधे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़े दलित को भी बात। देखिए, मुसलमानों को जो साधे हैं, आप उठा के देखिए, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, और कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए, 1% नौकरियों में नहीं है। जब भागीदारी शासन में नहीं होगी, प्रशासन में नहीं होगी, तो उस कौम की सुरक्षा कैसे होगी? आज हम अगर मिनिस्टर नहीं होते तो हम थाने पर कैसे फोन करते? हम डीएम को, एसपी को कैसे फोन करके कहते कि भाई ये गलत हो रहा है? तो सत्ता चाहिए ना। और आप सत्ता पाने के बाद क्या को सिपाही मुसलमान को बनाए? बता सकते हैं कितना दरोगा आपने मुसलमान को बनाया? आप सत्ता में थे तो कितना लेखपाल बनाया मुसलमान को? तब तो अपनी जाति चीन करके आप बना रहे थे। आरोप तो ये लोग बीजेपी पर भी लगाते हैं कि मुस्लिम परस्त नहीं है, मुसलमानों के फेवर की बात नहीं करते। बीजेपी एनडीए गठबंधन में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। आजादी के बाद पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। डर अखिलेश जी को इस नाते सता रहा है, राहुल जी को सता रहा है कि कल ये 51 अगर 51 जगहों पर पोस्ट हो जाएंगे तो ये तो अमन चैन भाईचारा की बात करेंगे, मिल्लत की बात करेंगे, तो हम लोग जो नफरत फैलाते हैं उसको रोकने का ये काम करेंगे। आज एनडीए की सरकार में जो मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में चट्टी पर बैठ करके नफरत की भाषा बोलता था, अब उसको भय लग रहा है कि हम नफरत बोलेंगे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस ले जाएगी तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा। तो अब वो उसके भय से, उस पढ़ रहा था लड़का तो शिक्षा में ध्यान दे रहा है, अगर रोजगार जो कर रहा था तो रोजगार में ध्यान दे रहा है, पावरलूम चला रहा तो पावरलूम में ध्यान दे रहा है, उसकी रोजी रोटी बढ़ गई, शिक्षा में सुधार आने लगा है, बच्चे अच्छी शिक्षा की तरफ मूव कर गए हैं। वो काबती आएंगे,
वो बता दे कि किसी मुसलमान को शिक्षा के प्रति प्रेरणा दिए हों। वो सिर्फ एक बात बताते हैं कि नफरत, बीजेपी को हराना है और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है और हमारी जाति को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी भी बड़ा विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका में हुई है। अब राहुल जी बेचारे क्या करें हैं, अब उन्हें इससे ज्यादा तो बोले के भाई नहीं। जब वो डील करते थे तब बहुत अच्छा होता था। अगर मोदी जी देश के हित के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत बुरा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विदेश दौरे पे गए हैं और अच्छी चीजें भारत में ला रहे हैं, यूपी में ला रहे हैं, तो ये अखिलेश जी को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ये कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। जैसे लोग मर जी रहे हैं वैसे मरे जिए, मरेंगे जिएंगे तो हमको वोट देंगे, ये इनको चिंता सता रही है। एक आखिरी सवाल है सर कि शाहजहांपुर का एक परिवार मुझसे मिला जिसमें उस परिवार ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया था, हालांकि उस परिवार ने इस बात से इनकार कर दिया। तो उनकी बच्चियों से उनसे कहा गया कि अपनी बच्चियों से मेरे ऊपर आरोप लगवाओ, इस तरह की उन्होंने बात। वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य हैं सर। अरे शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। 1990 में वही शंकराचार्य ने समाजवादी पार्टी की सरकार में क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार किया था? शंकराचार्य थे ना, तो उनकी बात में दम नहीं है।